ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam to all of them. Hari Bol, Hare Krishna. Very happy to see devotees are really taking it Krishna consciousness seriously. मैं देख रहा हूँ अभी भक्त लोग के numbers भी बढ़ रहे हैं और मैं seriousness देख रहा हूँ प्रभु. So many devotees are calling me up and telling me how much their life has been changed. लाइफ में इतना चेंज आ गया उनकी कॉन्सियसनेस के अंदर क्योंकि उन्होंने जपा को पहली प्रायोरिटी दे दिया है। सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक ही सेशन में एक ही सिटिंग में रोज जो जपा करते हैं उनका जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग आकर के मुझे कहते हैं कि इतने सालों के बाद में कृष्ण भक्ति के अंदर जो है जितने साल हमने जो किया ना उसका भी हमको फल मिल रहा है। We are getting the fruit for whatever devotional activities we have done it. So प्रभु I feel very happy. मुझे इतना आनंद होता है कि कोई डिवोटी की लाइफ जो है इतनी सुंदर रीत से चेंज हो गई है। And I pray to the Lord that कृष्णा इन लोगों की लाइफ चेंज हो गई है तो मेरी भी लाइफ चेंज कर देना। I also feel so much nourished the way they are nourished in Krishna consciousness. Anyway प्रभु let us come to the point. आज जो है प्रभु I wanted to speak थोड़ी सीरियस टॉपिक है। What is the barometer? हम चेक कर सकते हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में अंदर सीरियसली एडवांस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम हमारे राज से चेक करना चाहिए प्रभु। हम गांव का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको खुद को चेक करना है कि मैं सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। प्रभु नॉर्मली जो है हमारा एक बैरोमीटर होता है कि कोई भी भक्त जो है बहुत सेवा करता है, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बहुत डीटी वर्शिप करता है, बहुत कुकिंग करता है, बहुत अच्छा क्लासेस देता है, बहुत कीर्तन करता है, बहुत मृदंग और करताल और वो सब बजाता है, पूरा दिन मंदिर के अंदर जो है कोई ना कोई सेवा करता रहता है, बहुत मैनेजमेंट सर्विसेज करता है, बहुत जो है कहां पर भी कुछ भी सेवा देवे तो वो सेवा करता रहता है, पूरा दिन मंदिर के अंदर कहां ना कहां कुछ ना कुछ सेवा के लिए भागता रहता है। we consider that thing that ये डिवोटी बहुत एडवांस डिवोटी हो गया है, बहुत सेवा कर रहा है, बहुत कृष्ण भक्ति करता है, पूरा दिन मंदिर में रहता है। दिस इज अवर वे ऑफ थिंकिंग कि हम लोग ये एडवांसमेंट है। डेफिनेटली नथिंग रॉन्ग इनटू इट, दैट इज डेफिनेटली वंडरफुल कि वो भक्त जो है इतना वो अंदर से कुछ उसको टेस्ट आया होगा तभी ये हो रहा है। बट प्रभु देयर इज वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये एक चीज अगर उसके जीवन के अंदर आया नहीं है अभी तक तो still he will not be able to get the success of Krishna consciousness which a sincere devotee is aspiring for it. तो प्रभु वो एक चीज क्या है? We will discuss very seriously about that. प्रभु जी as per our गौड़ीय संप्रदाय हमारे चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के अंदर एक चीज बहुत ही महत्व का है कि कोई भी भक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद में उसके जीवन के अंदर एक हार्डकोर कन्विक्शन आ जाना चाहिए लाइफ के अंदर कि आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस
hopeless and I cannot solve the problems of this material world. ये चीज जो है अगर जब तक भक्त के जीवन में नहीं आती है, तब तक प्रभु जी उसकी कृष्ण कॉन्सियसनेस में बहुत अधूरापना है। सनातन गोस्वामी जो है प्रभु, जो हमारे सबसे बड़े 6 गोस्वामी में सबसे बड़े गोस्वामी, यानी सबसे बड़े, यानी रूप गोस्वामी जो है, वी फॉलो रूप गोस्वामी प्रभु। रूप गोस्वामी, हम रूपानुगोस बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के अंदर, हम सब रूप गोस्वामी के डिसाइपल हैं। रूप गोस्वामी के स्पिरिचुअल मास्टर सनातन गोस्वामी है। और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए, तब उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही विद्वान हूं, मेरे को बता जाते लोग बोलते मैं बहुत विद्वान हूं। सनातन गोस्वामी को 10 भाषा आती थी। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल। नवाब हुसैन साहब, उन्होंने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सनातन गोस्वामी को दिया था। उनका कितनी प्रॉपर्टीज थी, बहुत बड़ा घर था उनका। और जो है प्रभु वो ब्राह्मण, वो जो है बहुत सुंदर उच्च परिवार में से आते थे प्रभु जी। प्लस जो है प्रभु इतने पढ़े लिखे थे, इतने शास्त्र का ज्ञान था। तभी भी लेकिन जब वो महाप्रभु के पास आए, तब उन्होंने कहा कि आमी, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है। ये 3 जो है ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो ताप है, वो ताप मुझे क्यों मार रहा है। मुझे इसमें से सॉल्यूशन निकालना है, तो भी मैं सॉल्यूशन निकाल नहीं सकता हूँ। मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके प्रॉब्लम जो है मेरे, इसकी पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मेरे पास। मैं इतना, मुझे प्रॉब्लम्स, मुझे जो है प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम आता है। और वो प्रॉब्लम आने के बाद में मैं हड़बड़ा जाता हूँ, और मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए महाप्रभु, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। और ये देखने के बाद में मुझे समझ में आ गया, आई एम हेल्पलेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई एम होपलेस, आई नीड सम शेल्टर फ्रॉम यू। ये जब सनातन गोस्वामी ने कहा है, उसी हिसाब से कुंती महारानी ने कहा है कि कुंती महारानी ने कहा कि 4 चीज होती है जो ऐसी होती है कि व्यक्ति को बहुत प्राइड आ जाता है। और वो क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति के पास जो है बहुत पढ़े लिखा आदमी है, या बहुत धनवान आदमी है, या बहुत अच्छा लीनिएज में से आता है, या बहुत ब्यूटीफुल है, यानी उसका सुंदरता बहुत अच्छी है, तो उसको प्राइड आ जाता है। लेकिन अगर जो है व्यक्ति को अगर समझ में आ जाता है कि ये इतना होने के बाद में भी वो 3 जो है ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ताप का कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। ये चारों क्वालिटी होने के बाद में भी, ये आपके पास चारों चीज होने के बाद में भी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भी जो है आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। दैट मीन्स यू आर वेरी क्लियर, यू शुड बी अकिंचन गोचरम। आप, कुंती महारानी कह रही है कि अगर वो व्यक्ति जिसके अंदर ये होने के बाद में भी वो अकिंचन गोचरम, अकिंचन गोचरम, यानी वो कह सकते हैं कि कृष्ण मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीज तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, ये तो मुझे जो है तकलीफ दे ही रहा है प्रभु। जब व्यक्ति के अंदर ये समझ में आ जाता है कि आई एम हेल्पलेस ओवर हियर, आई एम होपलेस, आई नीड कृष्णा शेल्टर एट एनी कॉस्ट। जब तक ये जो है जेन्युइननेस आ जाती है कि मुझे कृष्णा को मेरी लाइफ के अंदर, एवरी सेकंड ऑफ माय लाइफ आई नीड कृष्णा's अटेंशन, आई नीड कृष्णा शेल्टर एट एवरी सेकंड इन दिस लाइफ। ये अगर जब कन्विक्शन आ जाता है प्रभु, तब जो है सीरियसली वो कृष्णा भक्ति के अंदर आगे बढ़ता है। प्रभु जी याद रखिएगा, व्यक्ति के अंदर फॉल्स प्राइड कभी आता है जब उसको लगता है कि मैं कुछ हूं, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो है वो उसके वजह से जो है मैं दूसरे से एक्सेप्शनल हूं। लेकिन एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि मेरे पास जो कुछ भी क्वालिटी है वो सब टेम्पररी है, सब चीज चला जाने वाला है। और जब सब चीज चला जाएगा और मैं अटैच हूं उसकी वजह से, वही चीज मुझे जो है दुख का कारण होकर के मेरे को मार करके जाएगा। तो प्रभु ये सब चीज जब सीरियसली, जब कृष्ण भक्ति के अंदर व्यक्ति आता है ना, तो उसके जीवन के अंदर 3-4 प्रिंसिपल बहुत क्लियर आ जाता है। पहला प्रिंसिपल उसको समझ में आता है, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई नीड कृष्णा's mercy at any cost, I cannot solve the problems in this material world। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकने वाला हूं। मैं जो है वेरी वेरी सीरियसली जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भी प्रॉब्लम कुछ भी होवे, कोई भी व्यक्ति होवे, वो सॉल्व नहीं कर सकेगा। ये सब व्यक्ति के अंदर जेन्युइननेस आ जाती है, वो उसको जेन्युइनली कन्विक्शन आ जाता है, तब प्रभु वो व्यक्ति सिंसियरली हम्बल बन जाता है। और जब वो व्यक्ति हम्बल हो जाता है, जेन्युइन हम्बल, हाँ, ठीक है, अभी हम जो है आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी बताते हैं, प्रभु आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, आई ऑलवेज वांट टू बी ए डस्ट एट योर लोटस फीट। ये ठीक है,
समथिंग इज बेटर। हमारा इंटेंशन ह्यूमिलिटी, जेन्युइन ह्यूमिलिटी लाने के लिए हम थोड़ा प्रिटेंशन भी करते हैं, लेकिन हमारे को चाहिए वही। अगर हमको वो चाहिए नहीं और हम खाली ड्रामाबाजी करते हैं ना प्रभु, दैट हिपोक्रेसी विल नॉट वर्क आउट इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी जब ये जेन्युइननेस, जब सनातन गोस्वामी ने जब जेन्युइननेस जब इस तरह से बताई चैतन्य महाप्रभु को, तब चैतन्य महाप्रभु को जब ये बताया, तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज रियली ब्रेकिंग माय हार्ट। ये वाक्य इतना सुंदर वाक्य बोला है महाप्रभु बोले कि आपकी ह्यूमिलिटी इतनी है कि मुझे हिला देती है। आई बिकम सो, मैं गलगला हो जाता हूं कि आप इतने 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 विद्वान होने के बाद में भी इतनी हम्बल हो। और फिर एक वाक्य जो है महाप्रभु ने बोला है, और ये वाक्य हमारे गौड़ीय संप्रदाय में और हर एक गौड़ीय संप्रदाय के व्यक्ति को बराबर सीरियसली लेना चाहिए। और वो ये है, महाप्रभु ने खुद ने बोला है, वो चैतन्य चरितामृत के अंदर इतना सुंदर लिखा हुआ है। और राधानाथ महाराज जो है, हमारे गुरु महाराज जो है, कंटिन्यूसली ये वाक्य पे इतना भार देते हैं। और महाप्रभु ने बोला है, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स। ये पूरा क्लियर वाक्य है, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु जी, हमको ये जेन्युइन ह्यूमिलिटी चाहिए, हमको जेन्युइन चाहिए प्रभु जी। हमको ये चाहिए कि जो हम कृष्णा को बता देवे कि हम हकीकत में हेल्पलेस है, हम हकीकत में होपलेस है। हमको आपकी जरूरत हर एक सेकंड में जरूरत पड़ती है। आई कैनॉट सर्वाइव विदाउट यू कृष्णा। ये जो है प्रभु जी, ये जेन्युइन अगर व्यक्ति जो अंदर ह्यूमिलिटी आ जाएगी ना, तो प्रभु वो फॉल्स प्राइड उसकी जिंदगी अंदर के बहुत कम चांसेस है उसको अंदर फॉल्स प्राइड आने का। क्योंकि उसको समझ में आता है क्या सिर ऊंचा करने का है, मुझे खुद को मालूम है मेरी औकात क्या है, कभी भी गड़बड़ हो सकती है मेरे जीवन के अंदर। आई नीड कृष्णा, आई नीड कृष्णा प्रभु। और ये जब कॉन्शियसनेस आ जाती है ना आपके लाइफ के अंदर प्रभु, देन यू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। We need that humility प्रभु। Without humility प्रभु जी cannot go ahead। अभी आप बोलोगे प्रभु, और अगर प्रभु जी, आई एम सॉरी टू से बट विल आई बी वेरी बोल्ड इनफ, प्रभु जी हमारे पास ये सब क्वालिटी है, गुड एजुकेशन और गुड सेवा करने की एक्टिविटीज है, हम जो है बहुत प्रवचन देते हैं, हम ड्यूटी वर्शिप करते हैं, हम कुकिंग करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, और हम अच्छा लेक्चर देते हैं, और हम बहुत जपा भी करते हैं प्रभु, हम बहुत जपा भी करते हैं, हम प्रभुपाद की पुस्तक भी बहुत सीरियसली पढ़ लिया है। लेकिन अगर हमको वो ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा है प्रभु जी, आर मिसिंग समथिंग वेरी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। Because Mahaprabhu has made it very clear, it is humility alone and nothing else that can conquer the heart of the Lord। तो हमको ये चेक करना है प्रभु कि हम उसके अंदर वो डेवलप कर रहे हैं नहीं। अभी आप हमको पूछ सकते हो कि प्रभु ये ह्यूमिलिटी लावे कैसे, ये ह्यूमिलिटी कैसे मेरे जीवन में आएगी। भले मैं अभी तो प्रिटेंशन करता रहता हूँ, आई एम सर्वेंट, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, अब मैं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जेन्युइनली मेरा हृदय से ह्यूमिलिटी कैसे आ गए प्रभु जी। somehow it is so practical। खास करके हम ज्यादा करके जो हम लोग अभी बैठते हैं, मेजोरिटी आर आइदर हाउस होल्डर और एस्पायरिंग टू बी हाउस होल्डर प्रभु। तो ज्यादा करके प्रभु हम हाउस होल्डर होने की वजह से हमारे लाइफ में जो है ना, अगर हम सीरियसली डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये दुनिया देखेंगे ना प्रभु, तो हमको समझ में आ जाएगा हम हेल्पलेस और होपलेस है, समझ में आएगा। गिव यू सम लिटिल एग्जांपल्स प्रभु। जब हस्बैंड एंड द वाइफ, हम हाउस होल्ड लाइफ के अंदर जब हस्बैंड एंड द वाइफ जीते हैं, उसकी लाइफ में आप चेक करना प्रभु, कितना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बराबर मैच हो जाना चाहिए। अगर वो बराबर मैच नहीं होता तो प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज और एंजाइटी और टेंशन इतना बढ़ जाता है, इतना प्रॉब्लम्स आ जाता है प्रभु जी, आप जो है मेंटेन नहीं कर सकते हो। आप देखो प्रभु, हम लोग ने जो है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की शादी है करते हैं, एक लड़का और लड़की की शादी करते हैं, दोनों कितना रिस्क ले रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, एक दूसरे के साथ में भी पूरा जीवन साथ में रहना है, कितना रिस्क है प्रभु। दोनों का नेचर अलग है, दोनों की लाइफस्टाइल अलग है, दोनों की कंडीशनिंग अलग है, दोनों का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, दोनों को जो है किस तरह से आगे जाकर के जिंदगी के जीना है उसका गोल भी अलग है। लेकिन दोनों एक साथ में आते हैं प्रभु, कितना बिग चैलेंज है अपने लाइफ के अंदर। और एक भी चीज उल्टा सीधा होता है ना, पूरा फियास्को होता है प्रभु लाइफ के अंदर। अंडरस्टैंड द ग्रेविटी प्रभु जी। और समझो प्रभु, ये दोनों का बराबर जम भी गया, चलो एडजस्टमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज किया और वो करके एडजस्ट हुआ, क्या गारंटी है उसके बच्चे जो है वो इसी हिसाब से आएंगे? क्या है वो बच्चों को जो है प्रभु, आज के दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिजिकली और मेंटली जो है वो बच्चा एकदम नॉर्मल आएगा, क्या गारंटी है?
प्रभु जी क्या गारंटी है कि फाइनेंशियली जो है वो कपल जो है बराबर स्मूथ जिंदगी पर्यंत निकलेगा? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि वो बच्चा जो है उनके घर पे जो आया है वो बच्चा जो है अच्छी तरह से जीवन जिएगा और उसका लाइफ भी बराबर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू सब सेटल्ड होगा और उसकी भी अच्छी जगह पे शादी होगी, वो भी एडजस्ट हो जाएगा? क्या गारंटी है प्रभु? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है प्रभु जी कि वो जो हस्बैंड एंड वाइफ जो है अपने आगे का जीवन, अपना वानप्रस्थ लाइफ जो है वहां पर इसे वापस स्मूथली चलाएंगे? कितने प्रॉब्लम्स और कितने हेल्थ इश्यूज आते हैं प्रभु, कहाँ क्या होता है पता नहीं चलता है प्रभु। आई एम सॉरी, राइट नाउ जस्ट आई गॉट द मैसेज। अभी 4:30 बजे वन ऑफ माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड प्रभु, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड has left his body at 4:30 at Bhaktivedanta Hospital. I just got the message, but I do not want to mention his name, प्रभु जी, क्योंकि क्या है कि unless until I officially get the information from Bhaktivedanta, I would not like to mention. But if at all, प्रभु जी, if at all I get the information और वो 9 बजे के पहले उसका अगर कुछ भी विधि करना होगा, तो please forgive me प्रभु. I have to leave before 9 o'clock because he's very close friend of mine. प्रभु पदम पदम विपदम, I had convinced प्रभु, one of my very close friend. कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर सालों से हम लोग एक दूसरे के साथ में इतना इंटीमेट है, बट प्रभु कुछ नहीं बोल सकते। आज जब मैंने सुना ना, अभी जब ये मैसेज मिला मुझे, आई वाज शॉक्ड प्रभु। दिस इज व्हाट द मटेरियल वर्ल्ड इज, सो मच हेल्पलेस, सो मच होपलेस। और प्रभु जी अगर हस्बैंड वाइफ साथ में भी रहते हैं प्रभु जी, दोनों एक साथ में मरने वाले नहीं है। दोनों में से एक लास्ट 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 टाइम हमारा क्वेश्चन आंसर हुआ, उसमें एक माता जी जो है वो बोल रहे थे कि उसका हस्बैंड चला जाने के बाद उसकी वाइफ इतनी मिजरेबल हो गई है, शी हैज बिकम एब्सोल्युटली कंप्लीटली हेल्पलेस, क्या लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं ये वो। प्रभु जी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या गारंटी है कि वो दूसरा व्यक्ति जो है बराबरी से कृष्णा भक्ति में रहे, या तो वो स्मूथ रहे और वो उसका जो एब्सेंस है, वो एब्सेंस जो है बराबर मैच्योरिटी के साथ में निकाल करके वो अपना जीवन निकाले? क्या तकलीफ है प्रभु? ये सब चीज में से हमको समझ में आ जाता है प्रभु, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सब जगह पे हो रहा है। खाली ये तो हस्बैंड एंड वाइफ का है प्रभु, दूसरी सब चीजें, हमारी सोसाइटी, हमारा हेल्थ इश्यूज, हमारा फाइनेंस, क्या क्या हो रहा है प्रभु जी, कितनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है प्रभु जी। अभी आज ये कोविड चल रहा है प्रभु जी, हमको खुद को ही मालूम नहीं आगे चल करके क्या होने वाला है। ये थर्ड वेव चल रहा है प्रभु, फोर्थ वेव आएगा नहीं आएगा किसको पता है। आज के दिन इंडिया के अंदर 3.5 लाख लोग जो है हर हर रोज, कल 3.5 लाख लोगों को कोविड हुआ है। क्या चल रहा है? वी डोंट अंडरस्टैंड प्रभु जी। दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर। हाउस होल्डर को तो एकदम सिंपल है प्रभु जी, इट इज सो प्रैक्टिकल, इतना प्रैक्टिकल है प्रभु कि हमको समझ में आ जाता है। आई एम रियली हेल्पलेस प्रभु, एब्सोल्युटली आई एम हेल्पलेस प्रभु, आई एम होपलेस। I need Krishna's blessings and Krishna's mercy at any cost, or at every second of my life I need Krishna's protection. इतना प्रैक्टिकल है प्रभु। एक चीज आपकी लाइफ के अंदर उल्टी होगी ना प्रभु जी, एक चीज भी, प्रभु आपकी पूरी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। मैं देखता हूँ प्रभु, जब भी बच्चा और जब भी कोई भी कपल होता है ना, कल ही एक हमारा एक हस्बैंड एंड वाइफ का कपल जर्मनी से कॉल आ रहा था मुझे, और उसने बोला कि उसके घर पे बच्चा हुआ है एंड दे वांटेड टू टेल मी, एंड ऑफ कोर्स मैंने बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं वेरी नाइस, एवरीथिंग इज सो वंडरफुल, लेकिन प्रभु जी कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पता है उसके घर पे बच्चा हुआ है प्रभु। अगर बच्चा होते वक्त जो है प्रभु जी, अगर माँ नॉर्मल नहीं रही वो डिलीवर करते वक्त, या तो वो बच्चा जो है प्रभु वो नॉर्मल नहीं रहा। हमारे एक केस यहाँ पे ऐसा हुआ है प्रभु जी, उसको बच्चा होने के बाद में बच्चा हैंडीकेप ही आया है, अभी तक 15 साल से वो माँ बाप उसको सेवा ही करते जा रहे हैं। अरे ये करने के बाद में अगर माँ बराबर नॉर्मल नहीं है तो माँ कौन उसको संभालेगा? अच्छा अगर वो माँ चली गई और वो बच्चा रह गया तो क्या होगा? अच्छा ये बच्चा और माँ रह गया, लेकिन उसका पिताजी को कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ भी इश्यू आया और वो नहीं रहा तो क्या होगा? प्रभु जी ये 25-25 साल का बच्चे को बड़ा करना है, इट इज नॉट ए जोक प्रभु। सब चीज बराबर जमनी चाहिए और वो जमेगी तभी काम करेंगे। इट इज नॉट सो इजी। हाउ मच वी हैव टू बी हेल्पलेस एंड होपलेस, वी नीड। और एक लाइफ के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रभु जी। प्रभु जी इट इज नॉट सो इजी। टेक माय वर्ड्स प्रभु, खाली 2-3 चीज अगर हमारी बराबर चलती है और इतना हवा में उड़ने लगते हैं ना प्रभु, और वो हवा में उड़ने के अंदर तो फॉल्स प्राइड आ जाता है, और वो फॉल्स प्राइड की वजह से प्रभु हम नशे के अंदर ही हमारा जिंदगी निकालते हैं, और बाद में कृष्ण हमारे पास से सब छीन लेता है, और जब छीन लेता है तब हमको हिला देता है।
सो प्रभु वी नीड ए वेरी सीरियस ह्यूमिलिटी। ये सब प्रैक्टिकल चीज देखेंगे ना तो हमारे जीवन में आपको समझ में आएगा हकीकत में आई एम नथिंग प्रभु, आई एम नथिंग, आई एम एब्सोल्युटली नथिंग। आई विल गिव यू वन सीरियस एग्जांपल व्हिच इज महाराज हैज टोल्ड मी। प्रभु जी जब मेरी शादी हुई ना तब बिकॉज आई स्टेड इन 20 मंथ्स इन ब्रह्मचारी आश्रम, मैं 20 महीना DTA में रहा था। मैं सुबह में ऑफिस में मंदिर से ऑफिस में जाता था और ऑफिस में से शाम को जो है वापस मंदिर आ जाता था और रात को थोड़ी सेवा करता था, सुबह में मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता था और फिर थोड़ी सेवा मंदिर में कुकिंग में मदद करता था और प्रसाद लेकर के ब्रह्मचारी क्लास अटेंड करके ऑफिस में जाता था और रात को आता था। प्रभु इस तरह से मैंने 20 महीना मंदिर में रहा है। तो वो जो है ना ब्रह्मचारी लाइफस्टाइल मेरे लाइफ में थी प्रभु जी वो। और फिर शादी होने के बाद में आफ्टर यू गेट मैरिड ना वुमन का नेचर और मैन का नेचर पूरा उल्टा ही है। Man wants authority, man wants comforts and definitely sense gratification, and women wants love, care, attention and sense gratification. अभी क्या हो रहा है प्रभु जी, वो दोनों का कंसेप्शन ही अलग होने की वजह से क्लैशेस होता है। और प्रभु बिकॉज आई केम इन द ब्रह्मचारी लाइफ का बैकग्राउंड लेकर के आया था प्रभु, आई वाज फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट एडजस्टेड। इतना डिफिकल्ट हो रहा था तो मैं महाराज को समझ में भी आ गया। और फिर राधानाथ महाराज ने मेरे को एक वाक्य बोला which I will never forget in my life. My humble request to all of them is, please keep this thing in your life also. महाराज ने मेरा हाथ पकड़ करके बुलाया कि प्रभु डेफिनेटली क्लासेस होने वाला है, डेफिनेटली डिफरेंस ओपिनियन रहने वाला है, डेफिनेटली स्ट्रगल होने वाला है, लेकिन अगर ये स्ट्रगल के अंदर तुम एडजस्ट हो जाओ, सब कुछ ना कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके खींचो और वो खींचने के बाद में अगर तुमको एक कन्विक्शन आ जाए, एक कन्विक्शन आ जावे, वो कन्विक्शन फिर उन्होंने बोला नो नॉट कन्विक्शन, एक रियलाइजेशन आ जावे और वो रियलाइजेशन ये आवे, कृष्णा आई एम नथिंग, कृष्णा आई एम नथिंग, कृष्णा आई वाज नथिंग एंड कृष्णा आई विल बी नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग कृष्णा, आई एब्सोल्युटली सरेंडर टू यू कृष्णा। अगर ये कन्विक्शन तुम्हारे लाइफ के अंदर, फिर बाद में बोला नहीं नॉट इवन कन्विक्शन, hardcore realization if you can get it within your 25 years or household life। महाराज ने मेरा हाथ पकड़ करके बोला प्रभु to get this realization this 25 years is worth it, it is worth it प्रभु to get that conviction, I am nothing Krishna, I was nothing, I will be nothing and you are everything, I am meant only to serve you Krishna, I am convinced now। if you can get this conviction this 25 years of household life is worth it। फिर महाराज एक वाक्य और बोला, बड़े बड़े साधु सन्यासी को भी ये रियलाइजेशन जल्दी नहीं आता है। अगर तुमको अगर ये रगड़ करके अगर ये रियलाइजेशन आ जाता है ना प्रभु जी, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में जबरदस्त मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रभु वी वांट टू हैव दैट। हम ये सब चीज करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन गाएंगे, क्लास देंगे, मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो करेंगे, सब चीज तैयार करेंगे, प्रभु सेवा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट हमारे लाइफ के अंदर ऐड होना ही चाहिए। अगर ये होगा तो प्रभु जी हमारी लाइफ के अंदर जबरदस्त मैच्योरिटी आ जाएगी। सो फाइनली प्रभु वी वांटेड टू सी टू इट दैट वी कम टू दैट कॉन्शियसनेस, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई नीड कृष्णा एट एनी कॉस्ट नाउ। भाई मेरा जो है मेरी लाइफ में जो है ना, जैसा मछली होती है ना वो पानी के बिना नहीं रह सकती है, उसी हिसाब से मेरी लाइफ के अंदर मैं कृष्णा की मर्जी के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट प्रभु। और अगर ये कॉन्शियसनेस होता है ना प्रभु, तब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए कोई होप ही नहीं है। उसकी साधना परफेक्ट रहेगी, उसका एसोसिएशन परफेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये भक्तों के संग के बिना अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं किधर जाऊंगा। साधना परफेक्ट रहेगी, एसोसिएशन परफेक्ट रहेगा, वो प्रभु अपराध नहीं करेगा, बहुत घबराएगा, क्योंकि उसको मालूम है कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं किधर जाऊंगा। सो विद दिस वे इट बिकम्स सच ए नाइस थिंग प्रभु। हमको ये आगे निकलना है, हमको इसको फोकस रखना है प्रभु कि आई हैव दिस ह्यूमिलिटी, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। अगर नहीं है तो वी विल एस्पायर फॉर दैट। हम कृष्णा से याचना करेंगे, कृष्णा मेरे को ये ह्यूमिलिटी दे दो। And with that consciousness, this is what is required from in our life। हमारे पास ये सब चीज होगी, लेकिन हमारे पास ये ऐड नहीं होगा तो there is very something very seriously missing in our Krishna consciousness। That's why हमारे गुरु महाराज जो है हर एक क्लास के अंदर जो है ना त्रिणारपि सुनिचिन पे बहुत ध्यान देते हैं।
अगर ये नहीं होगा ना प्रभु जी, कृष्ण कॉन्शियसनेस में मेंटेन करना बहुत कठिन है। इनफैक्ट कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, उसमें चैतन्य चरितमृत में उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि हमारा जो है ना प्रभु, कोई भी माता जी जो है वो माला पहनती है ना, तो वो माला के अंदर जो है, माला जो है ना, वो माला तब तक अच्छी रहेगी जब उसके बीच में वो पेंडल बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं वो पेंडल, वो बोलते हैं ना, जो बहुत अट्रैक्ट करता है, वो पेंडल उसके ऊपर रखते, तो ही वो माला का प्रभाव अच्छा गिरता है। उसी हिसाब से वो बताते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर सब चीज बराबर है, एवरीथिंग इज वंडरफुल, लेकिन वो जो पेंडल है ना, वो पेंडल है तृणारोपी सुनिचेने का। वो जो तृणारोपी सुनिचेना का वो पेंडल, दैट इज जेन्युइन ह्यूमिलिटी, जेन्युइन हेल्पलेसनेस, जेन्युइन होपलेसनेस। अगर ये जब आ जाता है ना प्रभु, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस की ब्यूटीज अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाता है, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कृष्ण। At every second of your life you need Krishna. You are Krishna. You are जैसा मछली जो है पानी के बिना रह नहीं सकती है, मैं भी कृष्णा के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो प्रभु आज जो है, हम जब हमारा 32 माला करेंगे ना प्रभु, आज वो 32 माला में हम ये कॉन्सियसनेस कृष्ण से याचना करें, मुझे वो कॉन्सियसनेस चाहिए। भले हो मैं सब चीज करूंगा, मैं सब चीज जो हम कर रहा हूँ वही करता रहूंगा, लेकिन उसके अंदर एक एसेंस चाहिए। प्रभु आप देखना प्रभु, आपको भी अभी जो माता जी जो कुकिंग करती है, वो कुकिंग में देखो प्रभु, आप एकदम परफेक्ट आइटम बनाओगे, लेकिन वो परफेक्ट आइटम के अंदर नमक नहीं डालोगे। अगर नमक नहीं डालते हो ना प्रभु, तो वो आइटम कितनी भी अच्छी होगी, वो आइटम का टेस्ट नहीं आता है। एग्जैक्टली उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन के अंदर भी हम सब डिवोशनल सर्विस करेंगे, लेकिन वो डिवोशनल सर्विस के बाद में ह्यूमिलिटी इज लाइक ए नमक, इट इज लाइक ए सॉल्ट प्रभु। वो सॉल्ट जब तक नाखते नहीं है ना, तो उसका टेस्ट वो आइटम का नहीं आता है। उसी हिसाब से प्रभु वी हैव टू टेक अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस सो सीरियसली, और कृष्णा से याचना करें। आप 32 वाला जब करें ना, आप याचना करें, कृष्णा मेरे को वो ह्यूमिलिटी दो। मेरी ह्यूमिलिटी, मुझे अगर नहीं आ रहा है तो मेरे कोई लाइफ के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंस बना देना कि वो इंसिडेंस की वजह से जो है वो ह्यूमिलिटी। वी विल नॉट हैव एनी क्वेश्चन आंसर सेशन प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु वरेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्णा। विल स्टार्ट